अरे जा, दफा हो यहां से। और फिर गाली भी। क्या ऐसी भाषा किसी जनप्रतिनिधि को शोभा देती है? रोहतक में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला और एक सीनियर आईपीएस अधिकारी के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन भी इस पूरे मामले में मैदान पर उतर चुकी है। सवाल सिर्फ एक विधायक और एक अधिकारी के बीच हुई बहस का नहीं, सवाल राजनीति और भाषा की मर्यादा का भी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन चौटाला अपना आपा खो बैठे, और क्यों इस विवाद में अब आईपीएस एसोसिएशन को भी सामने आना पड़ा? पूरी कहानी आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। मौका था महंगाई को लेकर इनेलो के विरोध प्रदर्शन का। रोहतक में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान विधायक अर्जुन चौटाला ने पहले डीसी सचिन गुप्ता के साथ तीखी बहस की, और फिर जब एसपी गौरव राजपुरोहित ने हस्तक्षेप किया तो अर्जुन चौटाला अपना आपा खो बैठे। दोनों पक्षों में काफी देर तक तीखी नोकझोंक चली, और जाते जाते अर्जुन चौटाला ने अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। पहली बात तो मैं आपसे आप अपनी ड्यूटी से ड्यूटी करो, अगर आपने करनी है तो करो। आज मैं मेरे को बच्चे को बात किसी कैसे करनी है, मैं फालतू का तेरा कोई नौकरी मैं जैसे मैं क्या करेगा। एसपी साहब ऐसे नहीं, एसपी साहब ऐसे नहीं। तुम्हारे अफसर फालतू के पढ़े ये लो, अपना ज्ञापन ले लो। धन्यवाद। इस घटना का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ समर्थक भले ही अपने नेता की जय जयकार कर रहे हों, लेकिन ज्यादातर लोग एक जनप्रतिनिधि की भाषा और व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि इस घटना को कंडेला कांड और इनेलो की गुंडागर्दी वाली छवि से जोड़कर देखा जा रहा है। देखते ही देखते ये मामला प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर बहस का विषय बन गया। शाम तक इस मामले में हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन की एंट्री हो गई। एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। अपने बयान में एसोसिएशन ने कहा कि रोहतक में हाल ही में हुई घटना, जिसमें एक जनप्रतिनिधि ने बिना किसी उकसावे के जिला प्रशासन को धमकाने और दबाव बनाने की कोशिश की, बेहद अनुचित थी और इसकी निंदा की जानी चाहिए। हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन जनप्रतिनिधि के इस व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करता है। एसोसिएशन जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक एसपी गौरव राजपुरोहित की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन आईपीएस एसोसिएशन के हस्तक्षेप के बाद ये मामला सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रह गया, और अब ये पूरा मामला तूल पकड़ सकता है, क्योंकि अर्जुन चौटाला के तेवर जस के तस बने हुए हैं। अधिकारियों को प्रोटोकॉल की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अपनी बदजुबानी पर कोई अफसोस नहीं है अर्जुन को। देखिए जी, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और मेरा प्रोटोकॉल चाहे वो एसपी हो चाहे डीसी हो, दोनों से ऊपर आता है। इसके बावजूद मैं डीसी से बात कर रहा हूँ, मैं ज्ञापन सौंप रहा हूँ। अगर एसपी बीच में आकर के बदतमीजी मेरे साथ करेगा तो मैं वो बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। आपकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। आपको डीसी कहते हैं अरेस्ट करो, करो, हमें अरेस्ट करो। आपको कहते हैं लाठी चार्ज करो, करो। आपको कुछ गलत दिखता है तो आप बिल्कुल आओ और आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है करो, लेकिन आप मेरे साथ बदतमीजी से नहीं बात कर सकते। मैं भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। यदि मेरे साथ ये बदतमीजी से बात करेंगे तो फिर मैं ज्यों का जवाब वैसे ही दूंगा। रोहतक में इससे पहले भी अभय चौटाला जब गए थे तो कुछ इस तरह का वाक्य हुआ था। कल फिर देखिए जी, कई अफसर ऐसे होते हैं जो सरकार से भी ज्यादा आरएसएस के चाटुकार हैं। उनके कहीं ना कहीं ये दिमाग में बैठा है कि तुम अफसरी भी करोगे, राजनीति भी करोगे। मैं तो एक ही चीज बतानी चाहूंगा जी, ये जो राज की जूती है ना, ये बहुत चिकनी होती है। आज तो आप गेट नहीं खोल रहे, पता नहीं कौन सा दिन आ जाए आपको चौधरी अभय सिंह जी के द्वार पर भी खड़ा होकर सलूट भी मारना पड़ सकता है। अफसर को घमंड नहीं करना चाहिए। अफसर जनता की सेवा करता है। जिस प्रकार नेता को घमंड नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार अफसर को भी नहीं करना चाहिए। आप पब्लिक के सेवक हो, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप मिलके काम करोगे हमारे साथ तो जनता का ही भला होगा। यदि आप ये काम नहीं करोगे
तो जी जनता का आक्रोश आपके ऊपर भी कल आप निकलेगा। दरअसल लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता की आवाज उठाने का अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करना भी उनका अधिकार है। और अर्जुन ने जो किया वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। पार्टी को जिंदा रखने के लिए भी ऐसे प्रदर्शनों की जरूरत है कि कम से कम आप ग्राउंड पर काम तो करें। लेकिन क्या विरोध के दौरान भाषा की मर्यादा जरूरी नहीं है? क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए अधिकारियों के साथ गाली गलौज करने को किसी भी सूरत में जायज ठहराया जा सकता है? सवाल कई हैं। प्रोटोकॉल के तहत जनप्रतिनिधि का ओहदा भले ही ऊंचा होता है, लेकिन अर्जुन चौटाला को यह भी समझना होगा कि ऊंचाई पर बैठकर किसी को अपमानित करने का, इस तरह गाली गलौज करने और दुत्कारने का हक एक जनप्रतिनिधि को नहीं दे दिया जाता। आप विपक्ष में हैं, जनहित की आवाज उठाइए, जमकर विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन उत्पात नहीं कर सकते हैं, किसी को अपशब्द नहीं कह सकते हैं। मर्यादा में तो रहना होगा ही, और ये मर्यादा आपको सीखनी होगी। शायद आपकी पार्टी में ये मर्यादा सिखाई नहीं जाती है, लेकिन ये मर्यादा जितनी जल्दी सीख लें उतनी जल्दी अच्छा होगा। नहीं तो इनेलो का आज ऐसा हाल क्यों है, आप इस पर मंथन कर लीजिए। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, वो सबक सिखाना अच्छे से जानती है। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में जब बात होती है तो लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, वो छवि लोग भूले नहीं हैं। वो गुंडागर्दी वाली छवि से बाहर निकलना होगा, लोगों को रिस्पेक्ट दे के बात करनी होगी। आप आवाज उठाइए, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, उनकी परेशानियों को उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन गाली देना, डराना, धमकाना, ये कतई हरियाणा के लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि इनेलो को 1 या 2 विधायकों पर ही सीमित रहना पड़ रहा है। लोग जानते हैं कि अभी आपके पास पावर नहीं है और आप अब ऐसे बात कर रहे हैं, कल को कुछ मिल जाएगा, या जब कुछ था आपके पास तब आपने क्या किया, लोग इन जख्मों को भूले नहीं हैं। इसलिए वक्त रहते सुधर जाइए, अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव ले आइए, और लोगों को आजकल क्या चाहिए वो समझ जाइए। आपकी पार्टी के लिए, आपकी राजनीति के लिए बेहतर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।